हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम द फैबुलस का एपिसोड 4 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सुनहू, जोसेफ, जियोन और वुमेन सभी हैलोवीन कैरेक्टर्स के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी अचानक जियोन एक लड़की की हैट तोड़ देती है और वो लड़की उन पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चारों उन लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। बहुत दूर तक भागने के बाद जियोन और वुमेन को सीढ़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी अचानक जियोन वुमेन को देखने लगती है। वो उसे अचानक किस करके कहती है, वुमेन मुझे डेट करोगे? वुमेन कुछ नहीं कहता तो जियोन को बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। वो उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और वहाँ से जाने लगती है। वुमेन उसका हाथ पकड़कर कहता है हाँ डेट करते हैं, और फिर वो उसे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी जोसेफ उन्हें देख लेता है और वो बाकी सबको भी वो बताता है, और बाकी सब भी उन दोनों को साथ देकर बहुत खुश होते हैं। अब प्रेजेंट में भी वो चारों हेना के साथ कार में मस्ती कर रहे होते हैं, और वो लोग कार में ही गाने बजाकर बहुत डांस करते हैं। जियोन उन लोगों के साथ बहुत खुश होती है। अब अगले दिन जोसेफ अपने मैनेजर के साथ अपना एक बैग डिजाइन करवाने के लिए जाता है, मगर वो आदमी उन्हें कहता है ये बैग बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और मेरे वर्कर्स को दिन रात काम करना पड़ेगा, तो वो बैग बनाने के बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। और वो जोसेफ को ये भी कहता है कि ये बैग ज्यादा नहीं चलेगा। ये सब सुनकर जोसेफ को बहुत गुस्सा आ जाता है, मगर मैनेजर उसे कंट्रोल करने कहती है। बाहर निकलकर जोसेफ गुस्से से रोने लग जाता है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस बैग को पॉपअप शो में रखेंगे, और बहुत खुश होते हैं। अब वहीं वुमेन काम कर रहा होता है। उसे नामजिन की बहुत सारी फोटोज खींचनी होती है। फिर वुमेन नामजिन की बहुत सारी अच्छी तस्वीर लेता है। फोटोज खींचने के बाद वुमेन नामजिन से पूछता है मैंने सुना तुम्हारा और जियोन का ब्रेकअप हो गया है। नामजिन कहता है हाँ हो गया था। सच कहूँ तो मैं जियोन को बस टेस्ट कर रहा था। जब हमने डेट करना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था वो बहुत अलग लड़की है, और ब्रेकअप के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं सही था, इसलिए मैं उसे वापस डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर जियोन उसे कहता है तुम्हें पहले उससे माफी मांगनी चाहिए। नामजिन कहता है तुमने सही कहा, तुम्हारी एडवाइस मुझे अच्छी लगी। तुम और जियोन दोस्त हो ना, आई होप तुम इसमें मेरी मदद करोगे। वुमेन कहता है मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, और वहाँ से चले जाता है। वहीं मिस होंग मिस नाम से पूछती है क्या थेरी हेनरी कोरिया आ रहा है? वो पहले कभी नहीं आया, तो वो अब इस तरह से छुप छुप कर क्यों आ रहे हैं? आप और वो तो बहुत अच्छे दोस्त है ना। कुछ दिनों में ये न्यूज आग की तरह फैल जाएगी। आप ही थेरी हेनरी का विजिट प्लान कर रही हो ना। आप इतनी बिजी है तो आप क्यों सब कर रही हो? आप एक बार किसी एजेंसी को बता दीजिए तो वो सब संभाल लेंगे। मिस नाम कहती है ये बात सच है, मगर मुझे कोई ऐसा चाहिए जो बिल्कुल शोर ना मचाए। अब ये बात मिस हो जियोन को बताती है, और वो ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। मिस हो जियोन को उन्हें हैंडल करने कहती है। अब मिस नाम थेरी हेनरी के बारे में उन्हें बताती है और उन्हें सब कुछ संभाल कर करने कहती है। जियोन पूछती है क्या वो कोई पर्सनल काम के लिए यहाँ आ रहे हैं? मिस नाम कहती है उन्हें बस एक सूट सिलवाना है। ये बात जियोन अपने दोस्तों को बताती है और वो उसे अपना बेस्ट देने कहते हैं, मगर जियोन हेनरी से मिलने में काफी नर्वस होती है। तभी वुमेन कहता है गेस करो मुझे इंस्टा पर किसने फॉलो किया है। हम देखते हैं वुमेन मिस नाम के साथ लिफ्ट में जा रहा होता है। तभी अचानक मिस नाम उससे कहती है मेट्रोपॉलिटन के साथ एक कैंपेन हो रहा है, उसमें सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफर की क्लिक की गई हुई पिक्चर्स चाहिए। मैं तुम्हारा इंस्टा देख रही हूँ, काफी टैलेंटेड हो तुम, क्या तुम करोगे? वुमेन कहता है हाँ जरूर। अब कुछ देर बाद जियोन मिस हो के साथ हेनरी को लेने एयरपोर्ट जाती है, मगर मिस हो ने बहुत अजीब कपड़े पहने होते हैं। तभी वो लोग हेनरी को आता देखते हैं। मिस हो उनके पास जाती है, मगर हेनरी उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है, और जियोन का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से चले जाता है। तभी मिस हो को मिस नाम का कॉल आता है। मिस हो उनसे पूछती है क्या हेनरी को फूलों से एलर्जी है? मिस नाम कहती है क्या वो फूल पिंक कलर के थे? मिस हो कहती है हाँ। मिस नाम कहती है कभी कभी वो पिंक कलर से बहुत घबरा जाता है, शायद वो पिंक कलर से नफरत करते हैं। ये सुनकर मिस हो हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो पूरे कपड़े ही पिंक कलर के पहने होते हैं। वहीं जियोन हेनरी को कार में ले जा रही होती है। हेनरी उसे कहता है थैंक यू इतने सारे पिंक से बचाने के लिए। जियोन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब वहीं वुमेन हर जगह जाकर स्ट्रीट फोटोज ले रहा होता है ताकि मिस नाम को वो बता सके। वो सुबह से लेकर रात तक बहुत काम करता है और फिर घर आकर सो जाता है।
अगली सुबह जब वो सोया होता है तभी बेल बजती है। वुमिन देखता है वहाँ जियून है। वो उसे अपने साथ चलने कहती है और जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाती है और कार में ही वो उसके बाल सही करती है। फिर वो उसके लिए सूट खरीदती है और कहती है तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना होगा और हमें हेनरी को कुछ जगहों पर ले जाना है। अब कुछ देर बाद वो लोग प्लेटफॉर्म पर होते हैं। वुमिन कहता है तुमने तो मुझे अपना ड्राइवर बनने कहा था, तो ये क्या है? जियून कहती है मगर इन्हें ट्रेन से जाना है। फिर वो लोग हेनरी को ट्रेन से वहाँ ले जाते हैं जहाँ उन्हें जाना है। हेनरी एक तकबुक की शॉप पर जाता है और वहाँ एक फोटो निकाल कर देखता है। जियून उसे वो एक ट्राई करने कहती है। हेनरी खाते साथ चिल्लाने लगता है कि ये बहुत तीखा है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक ट्रेन की फोटो निकाल कर उसे देखने लगता है। अचानक उसे याद आता है एक लड़का इसी प्लेटफॉर्म पर उसे टकरा गया था। वो लड़का हेनरी को सॉरी कहकर वहाँ से चले जाता है। ये याद कर हेनरी बहुत उदास हो जाता है। वहीं सुनू स्टूडियो में अपने दोस्त से मिलने जाती है। तभी वहाँ वो वीआईपी आ जाती है जिसके साथ उसका झगड़ा हो गया था। वो सुनहू की बेइज्जती करने लगती है मगर सुनहू उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हेनरी जियून और वुमिन से कहता है तुम दोनों को एक जगह मेरे लिए खाने पर जाना होगा। वहाँ जाओ, खाना खाओ और मुझे बहुत सारी फोटोज भेजो क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। फिर वो दोनों वो सारा खाना खाते हैं और हेनरी को बहुत सारी तस्वीर भेजते हैं। हेनरी वो फोटोज देखकर बहुत खुश होता है। अब थोड़ी देर बाद वुमिन जियून से पूछता है क्या तुम अब भी नामजिन से मिलती हो? जियून कहती है मैंने उसे बहुत गलत समझा था, वो तो मुझे बस अच्छे से समझना चाहता था और मुझे लगा मुझे अपने आप को बदलना होगा। जियून वुमिन से कहती है क्यों, तुम्हें लगा मैं उससे पैचअप कर लूंगी? वुमिन कहता है नहीं, मैं तो बस दोस्त के नाते पूछ रहा था। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए बाहर खड़े होते हैं। तभी नामजिन वहाँ आ जाता है। वो जियून से पूछता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पास ही में चलोगी? जियून कहती है ठीक है। वो वुमिन को घर जाने कहकर वहाँ से जाने लगती है। वुमिन उसे आवाज देता है और अपना हैंकरचीफ देते हुए कहता है लेट तक बाहर मत रहना। जियून उसे मुस्कुरा कर देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तभी नामजिन जियून से कहता है नई शुरुआत करने से पहले मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि मुझे जानना था क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो या मुझे सच में पसंद करती हो। जियून कहती है तो तुम्हें पता चल गया? नामजिन कहता है हाँ। वो उससे एक और चांस मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जियून कहती है थैंक्स मुझे सच बताने के लिए। वहीं वुमेन ड्रिंक करते हुए बस जियून के बारे में ही सोच रहा होता है और जियून भी घर आकर सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। अब अगली सुबह जोसेफ अपने बैग के लिए मॉडल सिलेक्ट कर रहा होता है पर उसे कोई पसंद नहीं आता। तभी वहाँ शिमदेओंग आता है। उसे देखकर जोसेफ बहुत खुश हो जाता है और शर्माने लगता है। वहीं जियून और वुमिन हेनरी के साथ होते हैं और उन्हें लगता है हेनरी यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आया है। फिर वो एक स्टेशन पर जाता है और उसे फिर से उस लड़के के बारे में याद आता है और हेनरी रोने लगता है। वो तुरंत अपना चश्मा पहन लेता है। जियून उन्हें वो उतारने कहती है वरना लोग उसे पहचान लेंगे। तभी सारे लोग हेनरी को देखने लगते हैं और उसकी बहुत सारी तस्वीर लेने लगते हैं। वो लोग उसे घेर लेते हैं और हेनरी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब कुछ देर बाद वो रो रहा होता है। जियून उसे कहती है मैंने सबको फोटोज डिलीट करने कह दिया है और कोई सोशल मीडिया पर भी नहीं डालेगा। अब इसके बाद जियून मिस हो से कहती है हेनरी को कल ही पेरिस जाना है और मुझे उनकी मदद करनी है। तभी मिस हो उसे एक मैगजीन दिखाती है। वो उसे कहती है ये उसकी माँ के बारे में नहीं है। फिर जियून वुमिन के साथ एक सूट शॉप में जाती है और उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है जिसे हेनरी ढूंढ रहा है। हेनरी उस आदमी को पसंद करता था। वो जियून से कहता है आप दोनों मेरे लास्ट कस्टमर्स हो। आजकल लोग ज्यादा रेडीमेड सूट्स पहनते हैं। अब जियून हेनरी के पास जाती है और उसे उस शॉप का कार्ड और मैगजीन देकर कहती है आपको अपनी टिकट चेंज करवा लेनी चाहिए। हेनरी उसे देखकर उदास हो जाता है। वो जियून को एक लेटर देकर कहता है मैं रीशेड्यूल नहीं करूँगा और वहाँ से चले जाता है। उसमें वो लड़के ने हेनरी के बारे में लिखा होता है और उसमें वो उसे गुड बाय कहता है। वो कहता है अब से हमारे रास्ते अलग हैं। कुछ देर बाद हेनरी उस शॉप में जाता है और अपने लिए एक सूट सिलवाने कहता है। वो आदमी हेनरी से कहता है आपको फिटिंग चेक करने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा। अब वहीं जोसेफ अपने पॉपअप शो में होता है और अंदर बहुत लोग होते हैं। तभी वहाँ नामजिन के साथ हेनरी आ जाता है। उसे देखकर जोसेफ बहुत खुश हो जाता है। हेनरी सभी से मिलता है और फिर अंदर जाता है।
वो जोसेफ का बैग लेकर वॉक करता है और उसे सबसे इंट्रोड्यूस करता है। जोसेफ वहाँ बहुत खुश होता है। वहीं मिस नाम भी वुमेन की फोटो सिलेक्ट कर लेती है और वुमेन भी बहुत खुश होता है। अब शो के बाद जियोन नामजिन के साथ होती है, जहां नामजिन उसे ऑफिशियली डेट करने के बारे में कहता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। जियोन सोचने लग जाती है कि क्या करना चाहिए। वहीं वुमेन सूट पहनकर रेडी होता है और वो वही टाई पहनता है जो उसने जियोन के साथ फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में पहनी थी। अब हम देखते हैं जियोन सुनहो के साथ पॉपअप शो में जाती है। सुनहो जियोन से कहती है मैं अपने डैड को कॉल करके आती हूँ। तभी वुमेन वहाँ आता है। वो जियोन के पास जाकर कहता है मुझे पहले जैसा महसूस करना है, ये दोस्ती खत्म करते हैं। तुम मेरी फीलिंग्स जानती हो तो तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त कभी भी नहीं रह सकती। दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर जियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पीछे पलटकर रोने लगती है। उसे याद आता है उसने नामजिन का हाथ पकड़कर उसे मौका दे दिया है। जियोन वुमेन की तरफ देखकर कहती है तुम्हें मैं कोई मजाक लगती हूँ क्या? वो वुमेन से कहती है इस दोस्ती को यहीं खत्म करते हैं और वहाँ से चली जाती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।